औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले वीडियो में जज़र 2, जज़र 3, जज़र 5 जैसे गैर नातिक अदाद को ख़त अददी पर किस तरह ज़ाहिर किया जाता है, इससे मुतालिक मालूमात हमने हासिल की है। बहुत कम बच्चे वीडियोज़ ओपन करके देख रहे हैं। मैं उन बच्चों से गुजारिश कर रहा हूं जो बच्चे वीडियोज़ ओपन करके देख रहे हैं कि वो अपने साथियों को ये पैगाम उन तक पहुंचाएं कि वो भी वीडियोज़ ओपन करके देखें और फेर बयाज में जो कुछ भी मवाद पढ़ाया जा रहा है उसको नोट कर लें। आइए आज के इस वीडियो में हम हकीकी एदाद और उनका आशारियाई फैलाव किस तरह किया जाता है, इसको जो है आज के इस वीडियो में हम इस ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करते हैं। जब हम 10 को 5 से तकसीम करते हैं तो 5 दूनी 10, हमें बाकी जो है वो सिफर हासिल होता है। ठीक, जब हम 1 को 3 से तकसीम करते हैं तो सिफर अशारिया लगा करके, इसलिए कि एक छोटा है यहाँ पर एक सिफर जोड़ लिया जाता है, फिर 3 तिया 9 यहाँ 3 लगाया जाता है, फिर तफरीक करके 1 हासिल करते हैं, फिर यहाँ सिफर लेते हैं, फिर 3 तिया 9, 10 में से 9 तफरीक करेंगे 1 हासिल होगा, फिर एक सिफर जो है यहाँ पर लगा लिया जाएगा, फिर 3 तिया 9, फिर जो है यहाँ 9 लिखकर 10 में से 9 तफरीक करते हुए 1 हासिल करते हैं। तो लिहाजा यहाँ आप देख रहे हो कि खारिज किस्मत जो है सिफर अशारिया 3 3 3 3 हासिल होती चली जा रही है, यानी आशारियाई हिस्से में 3 अदद की तकरार हो रही है। तो इस तरह जो है कहीं कहीं हमें बाकी सिफर हासिल होता है तो वो तकसीम मुकम्मल तकसीम कहलाती है, और कहीं कहीं खारिज किस्मत में आशारियाई हिस्से में किसी अदद की तकरार अमल में आती है। तो जिस अमल तकसीम में या जिस तकसीम के अमल में बाकी सिफर हासिल होकर या हासिल होता है उसे मुख्ततम आशारियाई तकसीम कहा जाता है। ठीक, या दूसरे अल्फाज में मुख्ततम आशारियाई फैलाव कहा जाता है। यानी तकसीम का अमल क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है सिफर बाकी हासिल होने की वजह से। और इस मिसाल में जब हम देखते हैं तो यहाँ बाकी सिफर हासिल नहीं होता, बल्कि सिफर के अलावा कोई और अदद हमें हासिल होता चला जाता है। तो यहाँ तकसीम का अमल कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए इसे गैर मुख्ततम आशारियाई फैलाव कहा जाता है। और चूँकि खारिज किस्मत में आशारियाई हिस्से में किसी अदद की या एदाद की तकरार अमल में आती है, इसलिए इसे गैर मुख्ततम तकरारी आशारियाई फैलाव भी कहा जाता है। तो इस तरह जो है हमारे सामने आशारियाई फैलाव की 2 किस्में आती हैं, एक मुख्ततम आशारियाई फैलाव और दूसरा जो है गैर मुख्ततम आशारियाई फैलाव, जिसे गैर मुख्ततम तकरारी आशारियाई फैलाव भी कहा जाता है, अगरचे के किसी अदद या एदाद के एक सेट की तकरार जो है वो अमल में आ रही हो। तो इन्हीं चंद अल्फाज को मैंने यहाँ पर लिखा है। नंबर 1, अमल तकसीम में बाकी अगर सिफर हासिल हो तो आशारियाई फैलाव ख़त्म हो जाता है। इस तरह का फैलाव मुख्ततम आशारियाई फैलाव कहलाता है, यानी तकसीम का अमल ख़त्म हो जाता है। नंबर 2, अमल तकसीम में बाकी अगर सिफर हासिल न हो, सिफर हासिल न होते हुए कोई दूसरा अदद हासिल हो, तब जो है खारिज किस्मत के आशारियाई फैलाव के हिस्से में एदाद एक ख़ास मरहले के बाद अपने आप को दोहराते रहते हैं, जैसे कि मैंने अभी बयान किया, अर्ज़ किया। इस तरह का फैलाव जो है वो गैर मुख्ततम आशारियाई फैलाव कहलाता है, और इसे गैर मुख्ततम तकरारी आशारियाई फैलाव भी कहा जाता है। मसलन 1/3
को जब हम यानी 1 को जब हम 3 से तकसीम करते हैं तो जवाब हमें या खारिज किस्मत हमें 0.3333 डैश 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 हासिल होते हैं। यहाँ आशारियाई हिस्सा जो है उसमें 3 अदद की तकरार हो रही है, बार बार 3 अदद रिपीट हो रहा है, लिहाजा ये गैर मुख्ततम तकरारी फैलाव की एक मिसाल है जिसे 0.3 के तौर पर लिखा जाता है। उसी तरह एक और मिसाल, जब हम 1 को 7 से तकसीम करते हैं तो हमें जवाब 0.142857, फिर 142857, फिर 142857 वगैरह वगैरह इसी तरह हासिल होते चले जाते हैं। तो यहाँ 142857 ये आशारियाई हिस्सा जो है ये क्या हो रहा है, इसकी तकरार अमल में आ रही है, इसलिए इसे 0.142857 के तौर पर लिखते हैं। और ये भी एक मुख्ततम तकरारी गैर मुख्ततम तकरारी आशारियाई फैलाव है। आइए चंद मिसालें हल करते हैं। मिसालें, ज़ील के अहदाद को आशारियाई फैलाव में लिखो और बताओ कि ये किस किस्म का आशारियाई फैलाव है। मिसाल नंबर 1 है 36/100, दूसरी मिसाल 1/11, तीसरी मिसाल 4 सही 1/8, चौथी मिसाल 2/11। तो मिसाल नंबर 1 को लें, 36/100 बराबर सवालिया निशान, 36/100 बराबर होता है 0.36 के, यानी किसी अदद को जब हम 10 या 10 की कुव्वत नुमाई एदाद से तकसीम करते हैं तो जितने सिफर नसब नुमा में होते हैं आशारिया का नुक्ता उतने मकाम पीछे आता है। अब 100 में 2 सिफर हैं तो फिल वक्त आशारिया का नुक्ता यहाँ है, तो यहाँ से उछलकर 2 मकाम पीछे आएगा तो 3 के बगल में आएगा, तो जवाब होगा 0.36। अब चूंकि यहाँ तकसीम का अमल मुकम्मल हो रहा है यानी कि बाकी सिफर हासिल हो रहा है, इसलिए ये मुख्ततम आशारियाई फैलाव की एक मिसाल है। तो आइए दूसरी मिसाल को देखते हैं। 1/11 बराबर सवालिया निशान, यानी 1 को हमें 11 से तकसीम करना है। तो 1 चूंकि छोटा होता है 11 से, इसलिए 0.0 लगाकर 1 सिफर लिया जाता है। 1 सिफर जब हम लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 भी 11 से चूंकि छोटा है, इसलिए आशारिया के बाद एक और सिफर लगाकर 1 सिफर 10 के आगे लगा लिया जाता है, जिससे अदद 100 बन जाता है। अब 11 का पहाड़ा 100 या 100 से छोटा अदद करीब करीब आने तक पढ़ा जाता है या पढ़ना चाहिए। 11 9 99 होता है, तो लिहाजा खारिज किस्मत में 9 लगाकर 99 को 100 के नीचे लिखा जाता है और तफरीक का अमल किया जाता है। 100 नफी 99 1 हासिल होता है। उसके बाद 1 चूंकि 11 से छोटा है इसलिए 1 सिफर लगाकर यहाँ 9 के आगे खारिज किस्मत में भी सिफर लगा लिया जाता है। 10 भी 11 से छोटा है इसलिए एक और सिफर लगाते हैं। 11 9 99, तो उसके बाद 99 का 11 90 का 9 यहाँ रखकर 99 को 100 के नीचे लिखते हैं, तफरीक करते हैं, ये हासिल होता है। फिर यही सिलसिला जो है ये जारी व सारी रहता है और आखिर में हर मर्तबा हमें जो है बाकी 1 हासिल होता चला जाता है। तो यहाँ 0.0 के बाद 0.9 यानी 0.9 की तकरार अमल में आती चली जाती है। इसलिए 1/11 बराबर आशारियाई फैलाव को हम 0.09 या 0.09 के तौर पर लिखते हैं। ये इसका आशारियाई फैलाव है और चूंकि तकरार अमल में आ रही है इसलिए ये गैर मुख्ततम आशारियाई फैलाव है, या चूंकि बाकी सिफर से हटकर कोई दूसरा अदद हासिल हो रहा है, चुनांचे ये इस सूरत में भी एक गैर मुख्ततम आशारियाई फैलाव कहलाता है। आइए अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। 4 सही 1/8 यानी कसरे मुरक्कब है। इस कसरे मुरक्कब को कसरे गैर वाजिब में हमें तब्दील करना है।
कैसे किया जाता है आप जानते हो। 8 चौक 32, 32 जमा 1 33, 33 बटे 8, तो 33 बटे 8, 4 से ही 1 बटे 8 इस कसरे मुरक्कब की ये कसरे गैर वाजिब शक्ल है। अब यहाँ 33 को 8 से तकसीम करने का अमल हमें करना है, तो 33 को 8 से हम तकसीम कर रहे हैं। 8 चौक 32, 32 को 33 के नीचे लिखा गया है, तफरीक करने पर 1 हासिल होता है। अशारिया लगाकर 3 4 सिफर यहाँ पर आप लगा लें, 1 सिफर को उतार लें। चूंकि अशारिया के बाद अमल जारी है इसलिए यहाँ पर आशारिया लगा लें। फिर 8 इक्के 8 1 लगाकर 8 को 10 के नीचे लिखें, 10 में से 8 को तफरीक करें, 2 बचेगा। फिर अगला सिफर उतार लें, 20 होगा, 8 का पहाड़ा 20, 8 दूनी 16, यहाँ 2 लिखें, 16 को 20 के नीचे लिखें, 20 में से 16 को तफरीक करें, 4 बचेगा, 4 के आगे सिफर रख लें, 40 हो जाएगा। 8 का पहाड़ा 40 आने तक पढ़ें, 8 5 40, 5 को यहाँ लिखें, 40 को 40 के नीचे लिखें, फिर तफरीक का अमल करें, जवाब सिफर हासिल हो रहा है और ये सिफर यहाँ पर बाकी कहलाता है। जब बाकी सिफर आता है तो आपने देखा है, आपने लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा था कि आशारियाई फैलाव मुख्ततम आशारियाई फैलाव कहलाता है। तो 4 से 1 बटे 8 बराबर 4 आशारिया 1 2 5 ये आशारियाई फैलाव हुआ, और चूंकि बाकी सिफर हासिल हो रहा है इसलिए ये मुख्ततम आशारियाई फैलाव की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह ये एक मिसाल जो है 2 बटे 11 की एक बच जाती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मिसाल आप ज़रूर करोगे। और जवाब हासिल करने के बाद अगर बाकी सिफर आ रहा है तो आशारियाई फैलाव को मुख्ततम आशारियाई फैलाव लिखोगे। अगर सिफर से हटकर कोई दूसरा हासिल हो रहा है बाकी, तब आप ये गैर मुख्ततम तकरारी आशारियाई फैलाव है इस तरह लिखोगे। आइए मिसालों के एक और सेट को देखते हैं। मिसालें हैं, दर्जे झैल एदाद को P बटे Q की शक्ल में जाहिर करो। तो आशारियाई फैलाव की सूरत में 5 मिसालें दी गई हैं, इनको कसर यानी P बटे Q की शक्ल में हमें जाहिर करना है। तो इससे पहले वाली मिसालों में जो आशारियाई फैलाव हमने हासिल किया वहाँ एदाद को कसरों की सूरत में या P बटे Q की सूरत में दिया गया था, तो बिल्कुल उसका मुतजाद अमल यहाँ पर हमें करना है। तो पहली मिसाल है 0.33 डैश डैश बराबर सवालिया निशान, इसको कसरी सूरत में हमें बदलना है। तो इसको x फर्ज करेंगे, x बराबर 0.333 डैश डैश डैश। अब x को जो है या दोनों मसावात की दोनों जानिब पाए गए एदाद को 10 से ज़रब करेंगे। तो 10x बराबर इसको 10 से ज़रब करना गोया आशारिया के नुक्ते को एक मकाम आगे ले जाना है। तो अदद बनेगा 3.333 डैश डैश डैश, यानी यहाँ से आशारिया का नुक्ता उछल कर यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब 10x बराबर ये 3 को सेपरेट करें, अलग करें, 3 जमा 0.33 डैश 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 लिखें। 10x बराबर ये 3 का 3 एज इट इज लिखें, जमा 0.333 को हमने x फर्ज किया था, उस अदद के जगह पर हम x लिखेंगे। अब 10x बराबर 3 जमा x एक सादा या मुफर्रद मसावात हासिल होती है, उस मसावात को हम x के लिए हल करेंगे। तो जमा x इधर लाएंगे, 10x नफी x बराबर 3, जमा x इधर आता है तो नफी x बनेगा। अब 10x में से 1x नफी होगा तो 9x बचेंगे, 9x बराबर 3, तो x बराबर 3 और 9 ज़रब की हालत में इस तरफ, उस तरफ जब ले जाओगे तो बटे की हालत में आएगा। तो 3 बटे 9, 3 इक्के 3, 3 तिया 9, यानी 1/3 x की कीमत हासिल होती है। और हमने x को जो है 0.333 को फर्ज किया था, इसलिए 0.333 डैश डैश बराबर होता है 1/3, यानी इसकी कसरी सूरत या P बटे Q वाली सूरत जो है वो 1/3 हासिल होती है। अगली मिसाल है 0.6 बराबर सवालिया निशान।
तो 0.6 का मतलब है 0.6666 डैश डैश डैश, यानी 6 की तकरार यहाँ पर अमल में आ रही है। फिर इसको x फर्ज करें, x बराबर 0.6666 डैश डैश डैश, दोनों जानिब को x 10 से ज़रब करें, 10x बराबर 10 से इसको ज़रब करना है, यानी आशारिया का नुक्ता एक मकाम आगे ले जाना, यानी 6.666 डैश 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 हासिल होगा। 10x बराबर होगा, इस 6 को और आशारिया 6 को सेपरेट करें, 6 जमा 0.666 डैश डैश डैश, 10x बराबर होगा 6 जमा, इसको जो है हमने x फर्ज किया था तो इसके जगह पर x रखें, तो 10x जमा x को इधर लाएं, नफी x बराबर 6, 10x नफी 1x 9x, 9x बराबर 6, तो x बराबर होता है 6/9, 6 और 9 3 से तकसीम होते हैं, इन्हें तकसीम करें, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2/3 इस कसर की मुख्तसर तरीन सूरत हासिल हो रही है। तो लिहाजा x की कीमत 2/3 आ रही है और x को हमने 0.666 फर्ज किया था, तो इसलिए 0.6 की कसरी सूरत जो है वो 2/3 या p/q वाली सूरत जो है वो 2/3 हासिल होती है। एक और मिसाल यहाँ पर है, 1.27 सवालिया निशान, तो x बराबर 1.27 बराबर 1.27 की तकरार हो रही है, 27 डैश डैश डैश, तो यहाँ आशारिया के नुक्ते को 2 मकाम आगे भगाने के लिए हमें चाहिए कि दोनों जानिब को हम 100 से ज़रब करें, तो 100x बराबर यहाँ 2 मकाम आगे जाएगा तो 127 आएगा, आशारिया के बाद 27 की तकरार होगी, 27 डैश डैश डैश, तो 100x बराबर, अब 1.27 को 127 में से अलग करना है, तो जवाब आएगा 126 जमा 1.27 डैश डैश डैश, तो 100x बराबर 126 जमा, इसको हमने x फर्ज किया था, इसके जगह पर x लिखें, फिर 100x जमा x इधर लाएं, नफी x बराबर 126, 100 में x निकल गए, 100x में से एक x निकल गया, 99x बराबर 126, x बराबर 126/99, 9 1 9, 3 बचते हैं, यहाँ लगा लिए 36 हुआ, 9 चौक 36, तो 126/99 की मुख्तसर तरीन सूरत 14/11 हासिल हो रही है, और यही 14/11 1.27 की कसरी सूरत कहलाती है। तो इसलिए 1.27 इज इक्वल टू 14/11। आइए बची हुई 2 मिसालों को हल करते हैं। मिसाल नंबर 4 है 0.2 बार 3 5 बराबर सवालिया निशान, यानी इसको p/q या कसरी सूरत में जाहिर करना है। तो x बराबर, इसको फर्ज करते हैं x बराबर 0.2 बार 3 5 बराबर 0.2 के बाद 3 5 3 5 3 5 की तकरार जो है वो लिखी जाएगी या उसको रिपीट किया जाएगा, डैश 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 लिखा जाएगा। फिर अब आशारिया के नुक्ते को यहाँ पर 2 मकाम आगे भगाना है, 2 मकाम अगर आगे भगाएंगे तो 5 3 5 3 5 3 हमको हासिल होता जाएगा। तो 2 मकाम आगे भगाने के लिए हमें दोनों जानिब वाले अहदाद को 100 से ज़रब करना पड़ेगा। तो 100x बराबर, यहाँ 100 से ज़रब करना मतलब आशारिया के नुक्ते को 2 मकाम आगे भगाना, यानी 23.535353 डैश 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 हमें हासिल होता है। नेक्स्ट स्टेप में 100x बराबर, अब हमें एक हिस्सा जो है 0.235353 हासिल करना है। अब उसको कैसे हासिल करेंगे? 23.5353 डैश डैश में से हमें क्या करना पड़ेगा? 0.2353 को घटाना पड़ेगा। ठीक,
तो इस अदद में से इस अदद को घटाएंगे तो यहाँ हासिल होने वाला सालम हिस्सा जो है हमें मिलेगा। तो 3 में से 3 सिफर, 5 में से 5 गए सिफर, 3 में से 3 जाते हैं सिफर, 5 में से 2 जाते हैं 3 अशारिया का नुक्ता, फिर 23 में से सिफर जाएंगे 23 बचेंगे, यानी इन 3 सिफर को छोड़ देंगे तो 23.3 जो है यहाँ लिखा जाने वाला सालम हिस्सा हमको मिलेगा। ठीक, तो 23.5353 डैश डैश को हम 2 हिस्सों में 23.3 जमा 0.2335 वगैरह हम हासिल कर सकते हैं। अब 100x बराबर 23.3 जमा ये जो है x की कीमत है, इसके जगह पर x लिखें। फिर उसके बाद 100x में से 1x नफी होगा, 99x बराबर 23.3, x बराबर 23.3 बटे 99। अब आशारिया के नुक्ते को एक मकाम आगे भगाने के लिए शुमार कुनिंदे को 10 से ज़रब करना पड़ेगा। जब शुमार कुनिंदे को 10 से ज़रब करोगे ना तो नसब नुमा को भी आपको 10 से ज़रब करना पड़ेगा। तो 23.3 को 10 से ज़रब करोगे तो 233 हासिल होगा। फिर 99 को 10 से ज़रब करोगे तो 99 धाय 990 हासिल होगा। तो 233 बटे 990 ये 0.2 बार 35 की कसरी सूरत कहलाती है। एक और मिसाल है, उसको देखेंगे। आखिरी मिसाल 0.4 बार 7 को जो है P बटे Q की शक्ल में हमें लिखना है। तो x बराबर, इसको x फर्ज करेंगे, x बराबर 0.4 बार 7 बराबर होता है, इसकी फैली हुई सूरत लिखेंगे 0.4 के बाद 7 की तकरार लिखी जाए 7 7 7 डैश डैश डैश। अब आशारिया के नुक्ते को एक मकाम आगे भगाने के लिए दोनों जानिब को 10 से ज़रब करना पड़ेगा। तो 10x बराबर आशारिया का नुक्ता एक मकाम आगे जाएगा 4.777 डैश 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 हासिल होगा। अब 4.777 डैश डैश में से इस अदद को घटाओगे तो यहाँ लिखा जाने वाला सालिम अदद आपको मिलेगा। तो देखेंगे तो 4.3 कैसे हमें हासिल होता है। तो 4.777 डैश डैश में से हमें 0.477 को निकालना है। 7 में 7 नफ़ी 0, 7 में 7 नफ़ी करो 0, 7 में 4 नफ़ी करो 3, फिर ये 4 का 4, तो ये 2 सिफर को छोड़ दो। क्या जवाब हासिल हो रहा है आपको? 4.4। तो 4.3। तो अब यहाँ 10x बराबर इस अदद को हम कैसे तोड़ेंगे? 4.3 जमा 0.477 डैश डैश के तौर पर तोड़ेंगे या लिखेंगे। अगला स्टेप होगा 10x बराबर 4.3 जमा ये किसकी कीमत है? x की, x। अब x को इधर लाओगे तो 10x नफी x, 9x बराबर 4.3, x बराबर 4.3 बटे 9। आशारिया के नुक्ते को हिटाने के लिए हमें शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को 10 से ज़रब करना पड़ेगा। तो 4.3 ज़रब 10 43 होगा बटे 9 धाय 90 होगा। तो लिहाजा x की कीमत 43 बटे 90 आ रही है और x जो है 0.4 बार 7 को हमने फर्ज किया था, इसलिए 0.4 बार 7 बराबर होगा 43 बटे 90। यानी ये 43 बटे 90 इसकी P बटे Q वाली शक्ल कहलाती है या दूसरे अल्फाज में कसरी शक्ल कहलाती है। तो अजीज तलबा और तालिबात, 2 मिसालों के 2 सेट हमने देखे। पहले सेट में हमने क्या देखा? कसरी सूरत में दिए गए एदाद को आशारियाई सूरत में तब्दील कर लिया। और इस सेट में हमने क्या देखा? आशारियाई सूरत में दिए गए एदाद को हमने कसरी सूरत में तब्दील कर लिया। तो इस तरह जो है ज़रा सा मुश्किल मिसालें हैं, लेकिन बार बार वीडियो देखकर आप लिख लोगे तो आसानी से ये मिसालें आपके जहन में बैठ सकती हैं।